जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आरक्षी सोलंकी और आज हम बात करेंगे डिजिटल ट्विन के बारे में। तो बेसिकली डिजिटल ट्विन एज अ नेम सजेस्ट डिजिटली किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट कॉपी बना लेना। ठीक है, बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं इसके। विल बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स अबाउट इट, द नेगेटिव्स, द पॉजिटिव, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वुड बी कमिंग, एवरीथिंग। डिजिटल ट्विन इज अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर एक वर्चुअल ट्विन बना दिया जाए, है ना, एआई के थ्रू, अलग अलग कोड्स के थ्रू, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू, दैट वुड बी अ डिजिटल ट्विन ऑफ मी। आप किसी ऑब्जेक्ट का भी बना सकते हो। बेसिकली इट इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स ओनली। और फॉर एग्जाम्पल किसी की ब्रेन सर्जरी आपको करनी है, ठीक है, एंड ब्रेन सर्जरी एज यू नो आर वेरी कॉम्प्लेक्स, तो किसी का ब्रेन का डिजिटल ट्विन बना देना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वर्चुअली उसको पूरा ब्रेक डाउन करके यू कैन सी एवरीथिंग अबाउट इट, कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज आई है, कहाँ पे क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है फॉर डूइंग एनी थिंग, एनी पर्पज। ठीक है, ऑब्जेक्ट, प्रोसेस, सिस्टम और एनवायरमेंट, इट इज क्रिएटेड यूजिंग डेटा फ्रॉम सेंसर्स एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिजिटल ट्विन, नॉट अ डिजिटल पेंटिंग, है ना। डिजिटल पेंटिंग की बात नहीं करें हम। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग अ ब्रेन्स डिजिटल पेंटिंग इज वेरी इजी, एनीबडी वुड मेक इट, बट एंटायर डिजिटल ट्विन ऑफ द ब्रेन, मतलब उसकी इंटरनल तक जहाँ पे उस इंसान की नर्व्स जा रही हैं ब्रेन में, न्यूरॉन्स, एवरीथिंग अबाउट इट, जूम करके आपको पता पड़ना चाहिए कि यहाँ से यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ क्लॉटिंग है, यहाँ। सो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें चाहिए। कंप्यूटराइज वर्जन होता है, इंटरैक्टिव होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, उसको आप अलग अलग फॉर्मेट्स दे सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वैसे तो। इट हेल्प्स इन मेकिंग बेटर डिसीजन, प्रिसाइज, स्पेशली सर्जरी में बहुत यूज होता है। आपको प्रिसाइज डिसीजन लेने में मदद करता है। ओके, वेयर इज दिस वेन गोइंग, वेयर इज दिस न्यूरॉन एक्चुअली एट, वेयर द क्लॉट इज एक्चुअली प्रेजेंट, ये सारी चीजें। डिजिटल ट्विन्स कैन हेल्प टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्जरी का ही एग्जांपल लेके चलूंगी पूरा, उसमें इट वुड बी इजी टू एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल मिड सर्जरी, क्योंकि डिजिटल ट्विन नहीं है, हम ब्रेक डाउन करके तो देख नहीं सकते किसी का दिमाग बिना डिजिटल ट्विन के, है ना। तो मिड सर्जरी अगर आपको पता पड़ रहा है अरे फ्रॉम वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, है ना, ये किधर से आया, ये नर्व इधर से कैसे जा रही है, अब इसका क्या करेंगे। तो मिड सर्जरी मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से एज शॉकिंग कम आउटसाइड। उसी टाइम पे डिसीजन लेना इज़ अ वेरी गैम्बलिंग थिंग। ठीक है, हो सकता है वो डिसीजन सही हो, है ना, बहुत अच्छी बात है, दैट पर्सन वुड लिव, बट गलती से अगर वो डिसीजन गलत हो गया तो दैट पर्सन्स लाइफ इज एट द स्टेक। तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो डिजिटल ट्विन से आपके डिसीजन मेकिंग पोटेंशियल इंप्रूव हो जाता है, एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। एफिशिएंसी मतलब उससे पता पड़ता है आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हो अच्छे से एकदम। ठीक है, इट कैन हेल्प अस वर्क मोर एफिशिएंटली। ठीक है, नेक्स्ट, अ डिजिटल ट्विन इनेबल्स रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो वही टेक्नोलॉजिकल ब्रेकडाउन, उससे आप देख सकते हो, एक्चुअल चेंजेस देख सकते हो। इट इज जस्ट, पहले क्या होता था, हम जब छोटे थे तो मूवीज में आता था तो हमको लगता था दिस इज ऑल दिस मेड अप, बट इज एक्चुअली हैपनिंग नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। यूजेस ऑफ डिजिटल ट्विन, उनके यूजेस क्या क्या है। बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको फॉरमोस्ट इसीलिए लाया गया है। ठीक है, conduct medical research and develop new drugs and treatments. Basically digital twin has been came into idea only and predominantly for patients health, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेफ्टी हम ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं उनको ईजी बना सकें इन द मेडिकल फील्ड, थोड़ा इसको अच्छे से रिसर्च कर सकें, अच्छे से हम टारगेट ड्रग बना सकें, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैन्युफैक्चरिंग बाय सिमुलेटिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, प्रेडिक्टिंग पोटेंशियल इश्यूज, कि आगे जाके क्या इश्यूज होंगे वो पहले से ही पता पड़ जाएंगे इसके थ्रू। आगे आके ये कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है, हम पहले से ही उसको देख सकते हैं ब्रेक डाउन करके, और उसकी प्रिकॉशंस भी पहले से ही ले सकते हैं कि इफ दिस हैपेंस देन वी विल डू दिस। तो उससे क्या होगा, किसी की भी लाइफ हम इजीली सेफगार्ड कर सकते हैं, एकदम से कोई ऐसा शॉकिंग चीज़ नहीं आएगी जिससे किसी की लाइफ स्टेक पे हो। सिटी प्लानर्स यूज डिजिटल ट्विन। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट, डॉक्टर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट हो गया ये, अब दूसरे हैं हमारे आर्किटेक्ट्स। आर्किटेक्ट्स के लिए, सिटी प्लानर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। वो अपने आइडियाज़ को, मॉडल्स को इन लाइफ देख सकते हैं कि हाउ इट वुड लुक फ्रॉम एवरी एंगल, हाउ इट वुड लुक, है ना। अंदर से हम पाइपिंग सिस्टम कैसे देंगे, हाउ इट वुड लुक फ्रॉम इनसाइड, बाहर से कैसे दिखेगी हमारी बिल्डिंग, सिटी कैसी लगेगी, सिटी में हम ये सब करेंगे, हाउ इट वुड गो, ड्रेनेज सिस्टम कैसा जाएगा, एवरीथिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैल्यूएबल इन द डिज़ाइन एंड इनोवेशन प्रोसेस। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग और इनोवेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो हमने यहाँ पे इतने सारे ऑक्यूपेशन देख लिए हैं जिसमें डिजिटल ट्विन कितना बेनिफिशियल होगा।
नेक्स्ट देखिए आप चैलेंजेस, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल ट्विन्स इन्वॉल्व्स अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स। चैलेंजेस सिर्फ इतने ही हैं कि पैसा बहुत लगेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा, और क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है जो भी इस पे जाएगा उसके लिए, ठीक है। स्किल बहुत ज़्यादा लगने वाली है, इमेंस टेक्नोलॉजी एंड इमेंस मनी, इट वुड टेक बोथ। नेक्स्ट, गैदरिंग, मैनेजिंग एंड प्रोसेसिंग। इतनी सारी, बिना इंफॉर्मेशन के तो कुछ नहीं होगा, इंफॉर्मेशन लगेगी हर टाइप से। आपको एक वर्किंग मॉडल बनाना है, डिजिटल ट्विन बनाना है, क्लोन बनाना है डिजिटल एज इट इज, तो आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लगने वाली है। इंफॉर्मेशन लगेगी, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग। अब इंफॉर्मेशन ले तो ली, इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी होना, दैट इज अनदर कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं, तो वी हैव टू ट्रस्ट कि ये कभी भी मतलब चोरी ना हो या कोई इसका थेफ्ट ना कर ले, और वो होता है हर बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, बहुत सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें चली जाती है, देयर आर मेनी स्कैम्स इन्वॉल्व। तो ऐसे में खुद की इतनी सारी डिटेल्स, फॉर एग्जांपल अ पर्सन्स डिजिटल ट्विन इज बीइंग मेड, है ना, फॉर सम सर्जरी, ऑपरेशन और एनीथिंग, तो उसके लिए आपकी इतनी सारी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड होंगी, दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। Digital twins often contain sensitive data about physical assets. This was only, ये दोनों एकदम इंटर रिलेटेड पॉइंट है, तो वो सेम चीज़ कि आपकी प्राइवेसी इशू बहुत होगी, इतनी सारी डिटेल्स निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी होगा, टेक्नोलॉजी भी होगी, तो इट वुड कॉम्प्रोमाइज ऑफ एवरीथिंग. So I hope you understood all the different points and variations of this particular thing. Overall it is very beneficial. बहुत अच्छा आइडिया है ये, but हाँ, it would involve lot of challenges that we will overcome, of course. So this was all about this particular video. I hope you like the entire thing. For more such videos, subscribe to our channel. Till then, Jai Hind.